कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और उम्मीद है कि सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ। अच्छा, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से। स्क्रीन शेयर। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। रे, कौन क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। लास्ट क्लास में हमने एरो फंक्शन देखा था और ऑप्शनल का टाइप जी ऑप्शनल बिल्कुल। देखी थी। बिल्कुल। और आप लोग को मैंने टास्क भी दिया था, तो किस किस ने बनाया वो टास्क। मैंने तो सर सबमिट कर दिया था सुबह पहले हाँ जी। बना के। आपने तो सब भेज दिया था। और बाकी सिर्फ एक स्टूडेंट का ही आया था टास्क, और किसी का नहीं आया। अच्छा। टास्क आप लोग ने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, उसकी मैं वजह पूछ सकता हूँ आप लोग से। हमारे साथ कौन कौन मौजूद है, दो स्टूडेंट ही हैं। जी रमेश फातिमा, आपने क्यों नहीं बनाया टास्क, कल जो टास्क दिया था आपको। अच्छा, मैसेज आया है। सर आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ टास्क किस किस ने बना लिए हैं। मैं आप लोग से टास्क का पूछ रहा हूँ, अपने टास्क क्यों नहीं। जी, टास्क क्यों नहीं भेजा आपने ग्रुप में बना के। देखें ये अब, देखें आप लोग की वीक में सिर्फ 3 डेज क्लास होती है। और उसमें भी अगर आप लोग कोई काम नहीं किया, जब बहुत सारी एडवांस चीजें पढ़ेंगे, तो कह रहा हूँ मैं आप लोग के छोटा सा टास्क भी नहीं दिया था मैंने। एक छोटा सा टास्क दिया था वो मैंने, लेकिन आपने नहीं बनाया। तो छोटे छोटे टास्क अगर आप लोग नहीं बनाएंगे अभी से ही, अगर आप लोग छोटे छोटे टास्क अभी से नहीं बनाएंगे, तो आप फिर आगे जाके आप लोग फंक्शनल वेबसाइट कैसे बनाएंगे। वो तो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, उसमें कितनी कितने हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। तो उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे, अगर आप लोग से अभी 5-10 मिनट का कोई टास्क मैनेज नहीं होगा, तो आगे जाके फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे। सॉरी, देखिए मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बस आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि टास्क आप लोग बनाया करें लाजमी। अब अगर आप लोग ने नहीं बनाया, इसमें मेरा तो कोई फायदा नुकसान नहीं है ना। मैं आप लोग को जो टास्क देता हूँ वो आपके फायदे के लिए देता हूँ, ताकि आप लोग को न्यू न्यू चीजें सीखने को मिले, एरर्स आए न्यू न्यू आप लोग के पास, आप लोग उसको सॉल्व करें। तो इसलिए मैं आप लोग को टास्क देता हूँ। और अगर आप लोग ये भी नहीं करेंगे टास्क, तो फिर क्या होगा आप लोग का। आगे जाके टेस्ट भी है अब आप लोग का, तो उसमें भी आप लोग के ये, आप लोग की अटेंडेंस, आपके क्लास परफॉर्मेशन, और क्लास में कौन कौन एक्टिव है, सब कुछ वहाँ पे जाके रिकॉर्ड होगा आपका। तो अब अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे, तो फिर आपका अच्छा जो रिजल्ट होगा वो बनेगा। लेकिन अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे सही तरह, टास्क नहीं करेंगे, टास्क के अलावा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स आप लोग के हैं 12 प्रोजेक्ट्स, वो टाइम पे नहीं बनाएंगे, तो फिर आप लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो कोशिश करें कि जो भी टास्क दिए जाएं, प्रैक्टिस में करती हूँ मैंने। जी, प्रैक्टिस आप करती होंगी, लेकिन आप शेयर नहीं करती ग्रुप में। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, या कल बताया था, परसों बताया था कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके घर में आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके बराबर वाले कमरे में आपकी अम्मी बैठी हैं, या कोई भी और बैठा है, आपका कोई भाई भाई बैठा हुआ है। तो उसको ही नहीं पता होगा कि आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आप कोडिंग कर रही हैं, या आप कोई मतलब कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों ने, तो फिर आपका कैसे मार्केटिंग होगी। जब तक आप वर्ल्ड को बताएंगे नहीं, जब तक आप दुनिया को बताएंगे नहीं कि हाँ इस नाम से भी एक प्रोग्रामर है, जैसे रुमैसा फातिमा नाम से भी एक डेवलपर मौजूद है इस दुनिया में, तो जब तक आप लोग उनको अपना काम नहीं दिखाएंगे, तो कैसे पहचानेंगे आपको कि भाई एक ये डेवलपर भी मौजूद है। जब आप अपना काम शो कराते हैं, तो ही लोगों के सामने आता है कि हाँ ये काम कर रही है, और ये अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, और इनके सारे प्रैक्टिस भी की हुई है, इन्होंने सारे प्रैक्टिस शेयर भी की हुई है। तो लिंक्डइन भी, इसलिए मैं आप लोग को बोलता रहता हूँ कि लिंक्डइन पे शेयर करें, लिंक्डइन पे शेयर करें। तो लिंक्डइन पे शेयर करें, वहाँ पे बड़े बड़ी कंपनीज के जो सीईओ हैं और जो फाउंडर हैं,
तो वो विजिट करते हैं। ओके शेयर। ओके सर, आप शेयर करो। जी लाजमी शेयर करा करें लिंक्डइन पे, और ग्रुप पे भी शेयर करा करें। इससे क्या होगा, इससे सबको पता चलेगा कि एक, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपके अंदर। आपके जो आपके साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि भाई एक स्टूडेंट कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता, तीसरा क्यों नहीं कर सकता। इस तरह फिर सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे। जब एक ही नहीं करेगा, जब कोई भी ग्रुप में नहीं एक्टिव होगा, लिंक्डइन पे कोई एक्टिव नहीं होगा, तो फिर आगे किस तरह चलेंगे वो लोग। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इस नाम से भी कोई डेवलपर मौजूद है जो टाइपस्क्रिप्ट सीख रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं दुनिया को, जब तक आप अपने काम शो नहीं कराएंगे किसी को, तो फिर आप कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं, जब भी क्लाइंट आते हैं वो आपसे पूछते हैं, आपसे काम मांगते हैं, काम आपका देखते हैं पहले, तो आप उनको काम कहाँ से दिखाएंगे। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग की पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं। फिर कोई आएगा आपका, मतलब कोई कंपनी मालिक वगैरह आएगा, आपसे पूछेगा कि आपने प्रैक्टिस की है, उसकी पिक्चर दिखाएं, या आपने कोई लिंक्डइन कोई अकाउंट अकाउंट किए बनाया है, या कोई अचीवमेंट है आपके पास तो वो दिखाएं। तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। लेकिन जब आप लोग के पास अगर लिंक्डइन का अकाउंट होगा, आप लोग उसमें वीक वीक में, मैं डेली भी नहीं कहता, अब तो मैं वीक में कहता हूँ कि आप 3 to 4 पोस्ट कर लिया करें वीक में। तो अगर आप उसको अपना लिंक्डइन का अकाउंट दिखाएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस देखेगा, वो देखेगा हाँ भाई इसने शुरू से लेकर एंड तक पूरी टाइप स्क्रिप्ट सीखी हुई है, HTML CSS के प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं इसने, और टाइप स्क्रिप्ट का टेस्ट वगैरह भी दिया हुआ है। तो फिर वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और फिर आपको वो अपना काम देगा। देखिए बाहर के क्लाइंट होते हैं, ये उन्होंने अपने पैसे खर्च करने होते हैं, तो वो पूरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हाँ ये रियल है या फेक है। क्योंकि आप लोग को पता है आजकल फ्रॉड कितने हो रहे हैं, हर जगह फ्रॉड ही फ्रॉड भरा हुआ है। तो जब तक जो क्लाइंट होता है वो कंफर्म नहीं कर लेता कि हाँ ये सही है, सही बंदा है, और इसका अकाउंट वगैरह भी है, इसको सारी डिटेल्स नहीं मिल जाती, तब तक वो आपको कोई काम प्रोवाइड नहीं करता, कोई पैसे वगैरह नहीं देता। जैसे ही वो उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ इसने प्रैक्टिस भी की हुई है, इसको आता है। कुछ कुछ होते हैं ऐसे जिन्होंने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ होता है, और उसमें ना प्रैक्टिस शेयर कर रहे होते हैं ना कुछ और कर रहे होते हैं, तो फिर उनको काम नहीं मिलता। उनको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस करने की कोई वो ही नहीं होती कोई सबूत ही नहीं होता कि इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। तो फिर इस तरह के जो प्रोग्रामर होते हैं, इस तरह के जो कोडर होते हैं, तो वो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि काश हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर प्रैक्टिस की भी होगी उन्होंने और बहुत अच्छा उनको आता भी होगा, लेकिन कहाँ पे जाके वो फंसेंगे कि उन्होंने कहीं शेयर नहीं किया। उन्होंने खुद प्रैक्टिस की अपने लैपटॉप में, बस सिर्फ उनको पता है कि हाँ भाई मैं टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और बराबर वाले कमरे में आपकी अम्मी बैठी है, उनको भी नहीं पता कि मेरे जो बेटा है बेटी है जो भी है वो टाइपस्क्रिप्ट सीख रहा है। तो लाजमी आप लोग दुनिया को बताया करें, अपनी प्रैक्टिस जो भी है वो शेयर किया करें ग्रुप में भी। इससे हमें भी पता चलेगा कि हाँ इस हमारे जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लिंक्डइन से तमाम जो जो भी आप लोग आपकी प्रोफाइल देखेगा उसको पता चलेगा कि हाँ इस नाम से एक डेवलपर मौजूद है जो प्रैक्टिस कर ही जा रहा है और इसको काम आता है। तो लाजमी अब से आप लोगों ने लिंक्डइन को भी एक्टिव करना है। जो भी आप चीज़ बनाए, अभी आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं आप लोग। एक छोटा सा ऊपर टेक्स्ट लिख लें, प्रोजेक्ट की वीडियो बना के भेज डाल दें कि मैंने आज ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस तरह 12 प्रोजेक्ट्स हैं तो 12 तो आपके यही हो गए। और फिर आपके 3 डेज क्लासेस होती हैं, तो उसको रोज आना नहीं कह रहा मैं, फिर भी मैं उसको दोबारा कह रहा हूँ कि आप वीक में, मुझे पता है सब मसरूफ होते हैं, सबके पास और हजार काम होते हैं, लेकिन अब आप लोग इस फील्ड में आ चुके हैं तो आप लोगों ने अपना पूरा 100% देना है इस फील्ड में। जब तक आप लोग पूरा 100% नहीं देंगे तब तक आप लोग आगे नहीं जा सकेंगे। तो अब से लाजमी आप लोगों ने लिंक्डइन में भी एक्टिव हो जाना है, और फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं, अपने कनेक्शंस बढ़ाने हैं, और लाजमी पोस्ट भी डालनी है। सही है, डालेंगे ना आप सब इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह मैं वैसे कोशिश तो करती हूँ कि प्रैक्टिस शेयर कर दूँ वहाँ पर। काफी सारी जी चीज भी है। अब और ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगी। पिछले दिनों थोड़े दिन ब्रेक आ गया था, मैंने नहीं कर सकी थी लिंक्डइन पे शेयरिंग, लेकिन अब इंशाल्लाह दोबारा से करूँ। जी, अब से दोबारा आप लोगों ने अब एक्टिव बनाना है अपने लिंक्डइन के अकाउंट को, और ग्रुप में भी शेयर करना है। इससे ये होगा कि आपके जो स्टूडेंट होंगे वो भी मोटिवेट होंगे, जो आपके क्लास फेलो होंगे। जैसे फरहाना फरहत ने भेजा अपनी कोडिंग की, और जैसे आज भेजा था उन्होंने प्रोजेक्ट वो जो टास्क बनाया,
तो इससे क्या होता है, फिर इससे दूसरे स्टूडेंट में मोटिवेट होता है कि जब एक स्टूडेंट कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह दूसरा स्टूडेंट मोटिवेट होता है, फिर वो करके भेजेगा, फिर इस तरह तीसरा। अभी तक तो आप लोग के पास इस बैच में 3 स्टूडेंट ही रह गए हैं। तो इस तरह स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं कि भाई जब एक स्टूडेंट कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। सही है। अब आप लोगों ने लाजमी इसको शेयर भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, और दिल लगा के इस क्वार्टर को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और टेस्ट भी अच्छे नंबरों से पास करना है। सही है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेस्ट से चलो बेस्ट फिर। टेस्ट की तैयारी भी करवाऊँ आप लोग की, और आप लोग टेस्ट में 100% मार्क्स गेन करें इंशाल्लाह। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ने क्या पढ़ना था, आज हम लोग ने देखना था कि हम लोग ऑब्जेक्ट के मेथड सीखने थे हम लोगों ने। सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या होते हैं। मेथड मैंने आपको बताया कि हम लोग मेथड्स का है या फंक्शन का है, वो एक ही बात होती है। हम लोग मेथड का है या तो फिर फंक्शन का है, वो एक ही बात होती है। और इसको इसको चेक करने का क्या तरीका होता है कि ये मेथड है, जिस जिस भी नेम के बाद राउंड ब्रैकेट्स आ जाएं आप लोग समझ जाएं कि ये एक मेथड है या फंक्शन है, जो भी आप कहें। सही है। जिस भी नेम के बाद राउंड ब्रैकेट्स आ जाएं वो आपके मेथड्स कहलाते हैं। मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। आज हम लोग ने ऑब्जेक्ट के मेथड देखने हैं, और फिर ऑब्जेक्ट में ही हम लोग आज चीज़ें देखेंगे थोड़ी सी। ऑब्जेक्ट में मैं मेथड बनाता। अच्छा, सबसे पहले उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कि मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास होते हैं एनोनिमस फंक्शन। सही है। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं, एनोनिमस वर्ड बेसिकली क्या करता है, क्या मीनिंग होती है एनोनिमस वर्ड की, इसको समझते हैं पहले। एनोनिमस वो होता है जिसका कोई नेम ना हो, मतलब वो बस एक बंदा हो। जैसे पता है लोगों को कि भाई ये एक बंदा है, ना उसका कोई नाम है ना उसका कोई काम वगैरह है। बस सिर्फ वो एक बंदा खड़ा हुआ है, शक्ल में सामने नजर आ रहा है कि हाँ भाई एक बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, तो वो कहलाता है हमारे पास एनोनिमस। तो ये समझ में आ गया। एनोनिमस मतलब उसका कोई नाम पहचान नहीं है, बस पता है कि हमें एक बंदा है ये। तो ये होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। मतलब फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, बस फंक्शन बना हुआ होता है, उसका कोई नेम वगैरह नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, फंक्शन बना हुआ होता है, और उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं ज्यादातर। एनोनिमस फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट में ज्यादातर यूज करते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉस्ट पर्सन के नाम से, इज इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस। सही। अब मैं यहाँ पे देता हूँ सबसे पहले एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम, और कॉलन आएगा फर्स्ट नेम में देता हूँ उसको। फर्स्ट नेम क्या होगा, फर्स्ट नेम हमारे पास होगा बिल्ला। अब एक और मैं की वैल्यू पेयर कहते हैं इसको, आप लोग को पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर। एक और की वैल्यू पेयर बनाता हूँ मैं एस नेम के नाम से, मतलब सेकंड नेम। और इसको भी मैं दे देता हूँ सेकंड नेम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाबर। सही है। फर्स्ट नेम सेकंड नेम मैंने दो की वैल्यू पेयर बना लिया। एक और बना लेते हैं एज के नाम से, मैं इसको 16 दे देता हूँ। एक और बना लेते हैं। अब एक मेथड बनाते हैं। ये तीन क्या है, ये तीन है हमारे पास प्रॉपर्टीज। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं मेथड, यानी कि हम लोग अब एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। फंक्शन में मैं लिखता हूँ सबसे पहले, फंक्शन में मैं लिखता हूँ वॉक के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली जो काम हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं ये एक फंक्शन है। जैसे प्रॉपर्टीज में देखें आप लोग, सिर्फ यहाँ पे की वैल्यू पेयर में वैल्यूज लिखी हुई है, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अच्छा, एनोनिमस फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। एनोनिमस फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, आप लोग ने अपनी की लिखी किसी भी नाम से, उसके बाद कॉलन लगा लिया, जैसे आप सब में करते हैं हमारे। फिर आप फंक्शन बनाने के लिए सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन का कीवर्ड आता है, उसके बाद आता है फंक्शन का नेम। लेकिन मैंने आप लोग को अभी बताया जैसे कि फंक्शन का जब नेम ना हो कोई भी, तो वो हमारे पास एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। उसका सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग नेम ना दें, बस सिंपली राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। ये सिंटेक्स होता है एनोनिमस फंक्शन का। मैं आप लिख भी देता हूँ, सिंटेक्स ऑफ एनोनी
एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, क्या सिंटेक्स होता है? जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं, वह फंक्शन का कीवर्ड आता है, उसके बाद हम लोग फंक्शन का यहाँ पे नेम देते थे। लेकिन अब एनोनिमस फंक्शन में हम लोग फंक्शन को कोई भी नाम नहीं देंगे, बस सिंपली राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ये बन जाएगा हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। हम लोग इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसको ज्यादातर ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करते हैं। कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जब हमें नॉर्मली यूज करना पड़ जाता है, लेकिन फिर वो हम लोग आगे जाके देखेंगे अगर कोई केस ऐसा आ गया तो। वरना ज्यादातर हम लोग एनोनिमस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज करते हैं। तो ये अब ये बन गया हमारे पास एक मेथड। कैसा पता चला हमें? हमारे पास एक मेथड बन गया, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। ये प्रॉपर्टी है, इसका कलर देखें, लाइट ब्लू सा है, सियान सा कोई कलर है, और इसका देखें हमारे पास येलो कलर आ रहा है। सही है। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, फंक्शन के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग में लिख लेता हूँ, या रिटर्न करा लेते हैं। मैं रिटर्न में करता हूँ, मैं रिटर्न में लिखता हूँ। अच्छा, ये इधर आ गया, इसको यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है हमारे पास सिंटेक्स एनोनिमस फंक्शन का, कंट्रोल वी। तो ये सिंटेक्स होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन का। अब मैंने फंक्शन बनाया और उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोग को पता है हम लोग कोड करते हैं सारा। मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब्दुल्ला इज वॉकिंग। सही है, मैं चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया। मेथड कैसे बनाया मैंने? कॉलन लगाया पहले, वही जैसे हम लोग सब सिंपली सब में करते हुए आ रहे थे। उसके बाद मैंने लगाया फंक्शन का कीवर्ड। फंक्शन मतलब यहाँ पे एक मेथड बनने जा रहा है या फंक्शन बनने जा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैंने फंक्शन को कोई भी नेम नहीं दिया। हम लोग शुरू से, जब से हमने फंक्शन का टॉपिक पढ़ा है तब से हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कोई ना कोई नाम दे रहे थे। लेकिन इस केस में हम लोगों ने फंक्शन को कोई भी नाम नहीं दिया। मतलब अब हमने यहाँ पे बना लिया है एनोनिमस फंक्शन। जब भी फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये एक एनोनिमस फंक्शन है। उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाया और कर्ली ब्रेसेस लगाया, सिंटेक्स पूरा वही है, सेम। बस डिफरेंस क्या है, मैंने इसमें नेम नहीं लगाया, तो ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन बन गया। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न में, क्या लिख दिया मैंने? अब्दुल्ला इज वॉकिंग। तो ये अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट करवाने का वही तरीका है, मैं यहाँ पे आऊंगा, कंसोल डॉट लॉग में लिख लेते हैं या वेरिएबल में, जैसा आपका दिल चाहे। मैं अभी फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग में लिख लेता हूँ पर्सन सबसे पहले। अब क्या होगा, हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ इस मेथड को प्रिंट करवाना है। तो उसका क्या सिंटेक्स होता है, जल्दी से बताएं आप लोग मुझे। सिर्फ इसको प्रिंट कराना है, मेथड को। हम लोग क्या? डॉट डॉट लगा जी के बॉक्स। बिल्कुल, डॉट लगाते हैं। डॉट जैसे ही लगाऊंगा मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई, एज, एफ नेम, एस नेम और वॉक की। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं भी मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को लिख दिया। अब इसमें क्या एक चीज मिसिंग है, एरर तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं टर्मिनल में चलाऊंगा, चले चला भी लेते हैं, सी मेन डॉट टी एस एंड देन नोड मेन डॉट जेस। अब इस पूरे कोड में एक चीज मिसिंग है, वो चीज क्या मिसिंग है? पहले इसको चला के देखते हैं। ये देखें क्या हुआ हमारे पास। हमारे पास आ गया, इस तरह आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखें हमारे पास किस तरह आ गया, ये फंक्शन सही तरह लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब इसको सही करने के लिए देखें, इस पूरे कोड में एक चीज मिस है यहाँ पे। जब जी जल्दी से बताएं क्या चीज मिस है। हम लोग ने फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़े हैं, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे। एरर तो कोई शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कोई शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा। लेकिन हमने जो अरे आउटपुट आपने चा दोबारा फंक्शन को कॉल नहीं करी। जी बिल्कुल, फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। जब भी फंक्शन, फंक्शन को कॉल करेंगे ना दोबारा से। जी। जी फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका होता है, उसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगा लेते हैं उसके नेम के बाद। फंक्शन का नेम। जी। इसमें नेम नहीं है फंक्शन का, इसमें की वैल्यू पेयर बना हुआ है। तो हम लोग इस की वैल्यू पेयर के बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगा लेंगे। ये तरीका होता है फंक्शन को कॉल करने का। जब भी हमें फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू चाहिए होती है तो हम लोग फंक्शन को हमेशा कॉल करवाते हैं। अब मैं चलाऊंगा तो अब हमारे पास आउटपुट में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए? अब्दुल्ला इज वॉकिंग आ जाना चाहिए। ये देखिए हमारे पास आ गया, अब्दुल्ला इज वॉकिंग। समझ में आ गया आप लोग को? ये होता है हमारे पास एक मेथड। आप लोग एक फंक्शन बना लें, आपका वो मेथड कहलाएगा। इसके अंदर हम लोग एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। एरो फंक्शन का सिंटेक्स भी देख लेते हैं। अभी यहाँ तक क्लियर है सबको?
अगर क्लियर है तो एक दफा लिख जी दे चैट। सर, क्लियर क्लियर है। ओके। ये मैं से फता आपको क्लियर है। देखिए क्वेश्चन होते तो कर लिया करें आप लोग, घबराया नहीं करें, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आते हैं सबके माइंड में। क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक कंफ्यूजन कैसे दूर होगी आप लोग की। जी क्लियर है, ओके। तो ये होते हैं हमारे पास फंक्शन के मेथड। अब हम लोग, अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया था, अब इसको एरो फंक्शन भी बना के देखते हैं। तो ये एरो फंक्शन बनाता हूँ मैं, कॉस्ट, और मैं फंक्शन बनाता हूँ स्टोर के नाम से, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टोर के नाम से, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। स्टोर के अंदर क्या होती है, स्टोर के अंदर हम लोग एक लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए की वैल्यू पे आइटम्स, और मैं यहाँ पे आइटम में लिख लेता हूँ एक, कोई भी आइटम लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। तो ये मैंने एक स्टोर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने एक की वैल्यू पेयर दे दिया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें एरो फंक्शन बनाना है। एरो फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है, एरो फंक्शन का आप लोगों को सिंटेक्स पता है, कॉन्स्ट आता है, उसके बाद नेम आता है, फिर इज इक्वल टू का साइन आता है, राउंड ब्रैकेट्स, एरो, और कर्ली ब्रेसेस। ये सिंटेक्स होता है एरो फंक्शन का। क्या सिंटेक्स होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कॉन्स्ट, कोई भी नेम आता है, मैं यहाँ पे कोई भी नेम आता है, एम ही नेम लिख रहा हूँ। ये सिंटेक्स होता है हमारे पास एरो फंक्शन का। सही है, ये सिंटेक्स होता है हमारे पास एरो फंक्शन का। अब इसको हम लोग ने ऑब्जेक्ट में कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, किसी भी नाम से बना लेते हैं, ऐड के नाम से बना लेते हैं, ऐड आइटम के नाम प्राइस से बना बना लेते ले। हैं। जी, इस नाम से। है सर, प्राइस से बना ले आइटम के साथ। प्राइस का तो फिर की वैल्यू पेयर होगा, मैंने आपको बताया था कि मेथड वो होते हैं जो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, अब्दुल्ला इज वॉकिंग। तो इसी तरह कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो वो हमारे पास मेथड कहलाते हैं। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिंपल बस लिखी हुई होती हैं, कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो ये भी एक डिफरेंस होता है मेथड और ठीक है। प्रॉपर्टी में। अब ऐड आइटम भी कोई एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी, अच्छा, अब सिंटेक्स क्या होता है एरो फंक्शन का, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे हम लोग, एरो लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस। ये सिंटेक्स होता है एरो फंक्शन को बनाने का। नॉर्मल फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है, फंक्शन का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, एरो फंक्शन का राउंड ब्रैकेट्स, एरो, और कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है, सही है। ये भी क्या है, ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है। क्यों एनोनिमस फंक्शन है, इसका हमने कोई भी नेम नहीं डिफाइन किया। ये जो ऐड आइटम है ये हमारे पास की वैल्यू पेयर का नेम है, हमने फंक्शन को पर्सनली कोई नाम नहीं दिया। इस केस में भी हमने फंक्शन को कोई नेम नहीं दिया था, हमारे पास जो वॉक है ये क्या है, की वैल्यू पेयर का ये नेम है। ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा, अब इसमें एरर क्यों आ रहा है, कोड तो मेरा बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन एरर आ रहा है, मैं इस पर होवर नहीं कर रहा। वो सेल ऊपर कॉमा नहीं लगा हुआ है। जी बिल्कुल, एक में कॉमा लगेगा। कॉमा जैसे ही लगाऊंगा मैं तुम्हारे पास एरर चला गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न में लिख लेता हूँ कुछ भी, रिटर्न में मैं लिखता हूँ आइटम्स, सॉरी, आइटम्स आर एडिंग, आइटम्स आर एडिंग, मतलब आइटम्स ऐड हो रही हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बना लिया, किसका यूज करके, एरो फंक्शन बनाया और एनोनिमस फंक्शन बनाया है। तो ये, अब क्या होगा, अब हमें वही करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग में लिखें या तो फिर सिंपली वेरिएबल बना के लिख लें, जैसा आपका दिल चाहे। मैं अभी दोबारा से लॉग में लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम, फिर हम लोग जैसे ही डॉट लगाएंगे मेरे पास दोनों ये की वैल्यू पेयर आ गए, ऐड आइटम का भी और सिंपली आइटम्स का भी। मैं अभी मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है, तो मैं जैसे ऐड आइटम पे जाऊंगा और उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं अपनी कमांड चलाऊंगा तो क्या चला जाए टर्मिनल में, आइटम्स आर एडिंग, ये आ जाना चाहिए हमारे पास टर्मिनल में। देखते हैं इसको चला के, ये देखें हमारे पास आइटम्स आर एडिंग आ गया टर्मिनल में। ये यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, इसको मैं सीएलएस कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, हमने
नॉर्मल फंक्शन को एनोनिमस तो फंक्शन सीधी देखा, वाली से। और हमने एरो फंक्शन को भी एनोनिमस फंक्शन में देखा। मतलब हमने आज ऑब्जेक्ट के मेथड्स देखे थे। तो सच है, ये की वैल्यू पेयर्स को हम फंक्शन में चेंज कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, बस सीधा सा राउंड ब्रैकेट फिर एरो और फिर कर्ली ब्रैकेट ये। जी बिल्कुल यही होगा। उसमें भी फंक्शन का कीवर्ड ब्राउन ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस, और शुरू के जो चीजें हैं वो नहीं लगेंगे ठीक है। इसमें, जो कॉन्स्ट वगैरह आ रहा था वो नहीं लगेगा। सही है। मैं इसको ठीक। इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। ये दो तरीके होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स लगाने के। जब भी हमें ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड लगाना हो तो हम लोग या तो पे एरो फंक्शन का यूज करते हैं, या तो पे नॉर्मल फंक्शन का यूज करते हैं, और उसको हम लोग एनोनिमस बनाते हैं। तो ये कोई भी नेम नहीं देना आप लोगों ने। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने कोई इस एरो फंक्शन का कोई भी नेम नहीं दिया। आइए अब हमारे पास एक मेथड आता है, एक कीवर्ड आता है, रिजर्व कीवर्ड है टाइपस्क्रिप्ट का। वो क्या, कौन सा कीवर्ड है? वो है दिस कीवर्ड। दिस का कीवर्ड क्या करता है? वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और बहुत ज़्यादा यूज होता है आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी। प्रोग्रामिंग में भी दिस कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट पर्सन नेम के नाम से बनाते हैं, पर्सन नेम। मैं इसका पी स्मॉल कर देते हैं, हम लोग केसेस का यूज करते हैं। पर्सन नेम है ये। अब इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में मैं अब कुछ और लिख लेते हैं, सनबीर के नाम से चल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सेकंड नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नबील। अब थर्ड नेम भी दे सकते हैं आप लोग, चले मैं थर्ड नेम भी दे देता हूँ, थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाएगा। थर्ड नेम, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शहजाद। तो मैंने यहाँ पे तीन की वैल्यू पेयर बनाए, फर्स्ट नेम हाफिज, सेकंड नेम नबील, थर्ड नेम शहजाद के नाम से। अब मुझे एक बनाने हैं फंक्शन। एरो फंक्शन बनाऊं या तो फिर नॉर्मल फंक्शन बनाऊं? बताएं आप लोग, जो आप लोग बोलेंगे वही बना लूंगा मैं। जी सर एरो फंक्शन ही बना लें, नॉर्मल बना लेंगे तो। आप लोग बताएं, जो आपको इजी लग रहा है वही बना लेता हूँ। एरो फंक्शन बना लें, एरो फंक्शन ओके, वही एरो करे फंक्शन बना तो। लेते हैं। मैं एक फुल नेम के नाम से एक मेथड बना लेता हूँ, फुल नेम। और इसके अंदर एरो फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है? राउंड ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, और ये सिंटेक्स होता है एरो फंक्शन का। अब मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस कीवर्ड हम लोग देख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेता हूँ मैं दिस डॉट फर्स्ट नेम। क्या हो गया? दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब ये क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया है, और इसके अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख लिया? मैंने लिख लिया दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड हमें एक्सेस दे देता है इस पूरे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे देता है हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ही। मतलब हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग इस ऑब्जेक्ट के बाहर आके हम लोग डॉट लगाते थे, तो हमारे पास पूरे ऑब्जेक्ट का एक्सेस आ जाता था। जैसे ही मैं इसको कमेंट करवा अनकमेंट करके दिखाता हूँ आप लोग को। इसको इसको हटाते 2 मिनट के लिए, इसको भी हटाते। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, जैसे ये क्या हो रहा है, स्टोर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट लगाया तो क्या हुआ, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर थे उसका उनका एक्सेस आ गया। मेरे पास यहाँ पे दो थे, तो उन दोनों का मेरे पास एक्सेस आ चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी कर लेता हूँ, सही है। तो डॉट क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट के बाहर, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, इस कर्ली ब्रेसेस पे हमारा ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, उसके बाहर हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं डॉट की मदद से। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है, तो हम लोग दिस कीवर्ड लगाते हैं। दिस कीवर्ड क्या काम करता है कि हमें अलाउ कर देता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। सही समझ में आया? अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ पहले,
क्या लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग में लिखना पड़ेगा। यहाँ चले यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं, कब से हम लोग कंसोल में कर रहे हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं फुल नेम के नाम से। इसका मैं एफ कैपिटल कर लेता हूँ, फुल नेम इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं अपने पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है मेरा, पर्सन नेम डॉट, और हम मुझे यहाँ पे फुल नेम को कॉल करवाना है। राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा मैं, और कंसोल में मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। क्या किया इसको समझाता हूँ पहले मैं, थोड़ा सा पहले मैं चला के दिखाता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे CLS करता हूँ और कमांड चलाते हैं दोबारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी देखिए पहले प्रिंट होने देते हैं इसको। ये देखें, अच्छा ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला भी चले, इसको हटा, इसको वो कर देते हैं। और ओके, इसको सिंपली कंसोल में करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पर्सन नेम करता हूँ पहले, पर्सन नेम डॉट फुल नेम और राउंड ब्रैकेट्स। अब चला के देखते हैं इसको। वही अनडिफाइन आ रहा है, एरर किया होंगे हमने। ये तो सारा कोड सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। एरर किस बात का आ रहा है। नॉर्मल फंक्शन से कर लेते हैं इसको, एरर फंक्शन से शायद नहीं होता मे भी, पता नहीं, इसको देखता हूँ, देखना पड़ेगा इसको। मैं नॉर्मल फंक्शन से अभी फिलहाल कर लेते हैं। नॉर्मल फंक्शन में राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं, यहाँ कंसोल डॉट लॉग में लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट फर्स्ट नेम, और इसको मैं सिंपली कॉल करवा लेता हूँ यहाँ पे। शायद इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होगी, मतलब बैक एंड पे, सामने तो नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, बैक एंड पे हो सकता है कुछ हो इसमें। अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको CLS करता हूँ दोबारा, और ये देखें अब सही हो गया। हमने कंसोल कंसोल जब कंसोल लगाया तो सही हो गया। एरर फंक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कंसोल लगाना होगा। तो देखें जैसे ही मैंने ये किया, क्या हमारे पास प्रिंट हो गया, हाफिज प्रिंट हो गया। हाफिज कैसे प्रिंट हुआ, जिसका कीवर्ड क्या करता है, जिसका कीवर्ड हमें एक्सेस दे देता है पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी की वैल्यू पेयर का। हम लोग कोई भी की वैल्यू पेयर यहाँ पे लगा देते हैं। मैंने डॉट, आप लोग को पता है एक्सेस दे देता है। मैंने जैसे ही दिस डॉट फर्स्ट नेम लगाया, मतलब हमारे पास फर्स्ट नेम का जो की वैल्यू पेयर है उसका एक्सेस आ गया यहाँ पे, हमारे पास प्रिंट हो गया टर्मिनल में हाफिज। अब मैंने दो और की वैल्यू पेयर बनाए हुए, तो उसको भी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्लस का साइन। आप लोग को पता है कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग लगाई, क्यों, क्योंकि हमें स्पेस देना है बीच में। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ दिस डॉट सेकेंड नेम, फिर वही करूंगा मैं। और उसके बाद एक और लिख लेते हैं, दिस डॉट थर्ड नेम। इसको ये क्या किया क्या मैंने, ये ऑब्जेक्ट के बाहर यूज हो सकता है दिस डॉट, जैसे ये फंक्शन के अंदर ही ये ऑब्जेक्ट के बाहर जैसे यूज करें तो एक्सेस तो देगा ये प्रॉपर्टीज का क्या? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि दिस का कीवर्ड हमें ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी प्रॉपर्टीज के एक्सेस देता है। अगर हमें बाहर चाहिए तो हमारे पास डॉट यूज होता है ना, जैसे हम डॉट लगाते हैं तो हमारे पास सारा एक्सेस आ जाता है। मेरा कहने का अगर मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर तो पूरी प्रॉपर्टीज हम दे देते हैं यहाँ तक, उसके बाद अगर लगाएं तो ये एक्सेस नहीं देगा, ये अंदर आप ही देगा। आप ऑब्जेक्ट के बाहर की बात कर रही हैं, ऑब्जेक्ट के बाहर, जी नहीं, फंक्शन के अंदर ही रहे लेकिन ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाए। फंक्शन के अंदर है जैसे पर्पल की कर्ली ब्रेसेस हैं तो इनके ये। ये फंक्शन, ये जो ऊपर से हमने बनाया है अच्छा वो अच्छा, से समझ ऑब्जेक्ट में से आया। बाहर आ जाए, जी, आप ये तो चाह रहे ये हैं कि हम दिस जो लोग है ना ये देगा एक्सेस या नहीं देगा ये पूछ। आप कह रहे हैं कि की वैल्यू पर्पल पेयर, से अगर नीचे आ जाए। यहाँ पे मैं जी दिस लिख लूँ, यहाँ पे मैं दिस डॉट जी, फर्स्ट नेम लिख अगर दूँ, यहाँ देंगे तो ये देखिए एरर दे रहा है, तो ये ये एरर दे रहा है हमें। एरर देगा ये।
आप करके देख लीजिएगा अगर यही होता पूछ है रही तो। थी कि जी, आप करके देख नहीं, लीजिए, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे यही पूछ एरर दे रहा है। नहीं, हम लोग इसको फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। यानी कि ए, ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज करना पड़ेगा इसको। जी ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट से भी कम रह गया, इसको मैं चला के नहीं दिखा रहा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। जिसका कीवर्ड बस यही करता है कि हमें सारे एक्सेस दे देता है